पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको मुझे फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज के लिए स्प्लिट करना होता है। तो उसको कैसे करते हैं? तो पहले तो इसमें प्रोडक्ट निकालें। जो ये लास्ट टर्म होता है सी इसमें माइनस 8 है, उसको मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। इस केस में 1 है, ठीक है। ये आ जाएगा -8। अब -8 को के मैं मल्टीपल कैसे कैसे ला सकता हूँ? -8 को मैं -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 आ सकता है, ये भी -8 होता है, ठीक है। -4 मल्टीप्लाइड बाई 2, -1 मल्टीप्लाइड बाई 8, 1 मल्टीप्लाइड बाई -8। ये देखिए, ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, इन सब से यही आएगा -8। अब करना क्या है, हमको इनका सम इस तरह से अरेंज करना है कि ये -2 के बराबर आ जाए। चलिए इन दोनों का सम देखते हैं। इन दोनों का सम आएगा 2, इन दोनों का सम आएगा -2, इन दोनों का सम आएगा 7 और इन दोनों का सम आएगा -7। तो देखिए हमको -2 मिल रहा है इस केस में, -4 एंड 2 के केस में। तो बस इसको इस तरह स्प्लिट करेंगे कि ये -4 और 2 में स्प्लिट हो। तो देखिए इसको स्प्लिट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x। जैसे यहाँ पे था -4 और 2, -4x प्लस 2x -8। अब बस काम खत्म। यहाँ से x कॉमन निकालना है, x -4, इन दो टर्म्स में से x कॉमन निकालना है, प्लस इसमें से 2 कॉमन निकालना है, तो ये भी x -4। हमें ये करते इसलिए हैं ताकि ये जो कॉमन टर्म्स है ना, ये सही से निकले। इसमें बचा है ये x प्लस 2, x -4 इक्वल्स टू 0। इक्वेट करना है ना 0 निकालने के लिए, ठीक है। 0 निकल जाएगा तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 4, इसको इस तरफ भेजेंगे, x इक्वल टू 4 या फिर x इक्वल्स टू -2। देखिए दो रूट्स आ गए अपने इसमें, ठीक है। अब इनका हमें रिलेशन बताना है, इसके कोफिशिएंट से। तो रिलेशन क्या होता है? सम ऑफ रूट्स होता है, -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, ठीक है। तो -b/a लिखते हैं, माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाई 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं। ये हो गया सम, ये हो गया प्रोडक्ट। ऐसे ही लिख रहा हूँ, SP कुछ खास नहीं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं c/a। c है -8 डिवाइडेड बाई a इज 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं इनको रिलेट करके दिखा रहा हूँ। ये दोनों रूट है हमारे पास, इनको ऐड करते हैं, 4, -2, ये दोनों रूट है, इनको ऐड किया तो 4 प्लस -2, ये हो जाएगा 2 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई -2, ये हो जाएगा -8। ये देखिए प्रोडक्ट आ रहा है -8, एग्जैक्टली सेम, और सम आ रहा है 2, देखिए एग्जैक्टली सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर एस स्क्वायर -4s प्लस 1, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। मैंने जो लास्ट क्वेश्चन में बताया था फैक्टराइज करने के लिए, वो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो c होता है उसको a से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। मतलब s स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, यह जाएगा 4। अब इस 4 को कैसे कैसे ला सकते हैं वो देखते हैं। कैसे कैसे ला सकते हैं हम? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4 होता है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 देख लेते हैं, हाँ। -1 मल्टीप्लाइड बाई -4 देख लेते हैं, या फिर -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 देख लेते हैं, ठीक है। यही तरीके हो सकते हैं 4 लाने के। मैंने सारे तरीके लिख दिए, इनसे 4 आ जाता है। अब देखो इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। इन दोनों का सम आएगा 4, इन दोनों का आएगा 5, इन दोनों का आएगा 5, इन दोनों का आएगा 3 -5, इन दोनों का आएगा -5 और इन दोनों का आएगा -4। सी ये जो -4 दिख रहा है ना, ये हमको यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ये वाला मैच कर जाएगा। तो हमको इसको स्प्लिट कैसे करना है?
4s² माइनस 2s, देखिए -2s एंड -2s प्लस 1। ये देखिए यहाँ पे -2s मिलके -4s बन जाएंगे, और इन दोनों में से जब कॉमन निकालेंगे तो भी सही तरह से निकलेगा। तो इसमें से क्या निकालना है, 2s कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से। तो इसमें बचा s माइनस 2, और इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, s माइनस 1 बचा, और इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, ये वाला पार्ट फिर से लेना है, कट करना है यहाँ से। हाँ, तो इसमें से क्या कॉमन निकालते हैं, 2s कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें बचेगा 2s माइनस 1, और यहाँ पे -1 कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें भी बचेगा 2s माइनस 1, और इक्वेट करना है इसको 0 के, इसको भी 0 के इक्वेट करना है। ठीक है, जीरो के इक्वेट करना है। तो पहले इसमें से निकाल लेते हैं, 2s माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इसको कॉमन निकाला तो 2s माइनस 1 बचेगा, इक्वल्स टू 0। तो s आ गया 1/2, और दूसरे केस में भी s आ गया 1/2। इसी दोनों रूट सेम सेम आ रहे हैं, दोनों रूट सेम सेम आ रहे हैं, तो आगे इसकी कंडीशन भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले सम देख लेते हैं। सम होता है -b/a, ये कितना है, -4/4, ये 1 निकल कर आ गया। एंड प्रोडक्ट कितना आया, प्रोडक्ट होता है c/a, तो यानी 1/4 इक्वल्स टू c/a, 1/4। अब देख लेते हैं आगे। c/a, तो हमारे जो दोनों रूट थे वो हैं 1/2, 1/2। तो सम कितना हो जाएगा, सम इक्वल्स टू हाफ प्लस हाफ इक्वल्स टू 1, ये देखिए सेम आ रहा है। एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई हाफ इक्वल्स टू 1/4, ये भी सेम आ रहा है। ठीक है, तो दो पार्ट प्रूफ कर दिए हमने। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे जल्दी जल्दी। थर्ड है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको पहले रीअरेंज करके लिख लेते हैं वापस से, 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, ये कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको स्प्लिट करने के लिए वही तरीका, 6 मल्टीप्लाइड बाई -3। स्टार्टिंग में पहले ये और ये कितना हो गया, -18। -18 कैसे कैसे आता है, -18 मल्टीप्लाइड बाई 1, या फिर 1 मल्टीप्लाइड -1 मल्टीप्लाइड बाई 18, या फिर 6 3 जा 18 -6 3 जा, या -3 मल्टीप्लाइड बाई 6, या 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, -9 मल्टीप्लाइड बाई 2, या -2 मल्टीप्लाइड बाई 9। यही तरीके होते हैं बस 18 लाने के, मैंने सारे लिख डाले। ठीक है, 18 निकालने के मैंने सारे तरीके, -18 लाने के मैंने सारे तरीके लिख डाले। अब इनका सम देख लेते हैं। इस केस में सम होगा -17, इस केस में सम होगा 17, इस केस में होगा -3, इसमें 3, इस केस में -7, इस केस में 7। तो देखिए ये जो -7 है ये यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, तो हमको इस तरह से इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मैं स्प्लिट करके दिखा रहा हूँ, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देखिए -9 और 2, -9 और 2, ये माइनस सम 7 मैच हो रहा था इसलिए। ठीक है, अब इसमें से मैं 3x कॉमन निकाल रहा हूँ। 3x मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉमन निकालना है ताकि अंदर केवल x बच जाए। तो इसमें से मैं 3x कॉमन निकाल रहा हूँ, तो कितना आया यहाँ पे 2x माइनस 3, यहाँ पे बचा 2x माइनस 3, प्लस यहाँ से 1 कॉमन निकाल लीजिए तो ये बचेगा 2x माइनस 3 अगेन, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये बचेगा 3x प्लस 1, और ये बचेगा 2x माइनस 3।
इक्वल्स टू 0। तो x आ गया यहाँ से, इसको इक्वेट करेंगे तो x आ जाएगा यहाँ से 3/2 एंड एक और x आ जाएगा यहाँ से -1/3। ठीक है, अब इनको रिलेशन देख लेते हैं इनके कोफिशिएंट से। तो सम आ जाएगा -b/a एंड प्रोडक्ट आ जाएगा c/a। तो पहले तो -b/a निकाल लेते हैं। -b/, सम निकालने के लिए माइनस ऑफ -7/6 एंड प्रोडक्ट के लिए -3/6। देखिए c ये रहा, -7 ये रहा, ठीक है, -3/6। अब मैं यहाँ से सम और प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से सम आ जाएगा 3/2 प्लस -1/3। ये कितना है? ये आ जाएगा आपका 7/6। और इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा आपका 3/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/3। आ जाएगा प्रोडक्ट आपका -1/2, और ये भी -1/2 ही है, -1/2। तो देखिए ये दोनों मैंने सेम बता दिए और ये मैंने अगेन सेम बता दिया। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आप सीधा सीधा प्रोडक्ट एंड सम निकाल सकते हैं विदाउट रूट्स निकाले। आपको बस कोफिशिएंट पता होने चाहिए और आप सीधा प्रोडक्ट एंड सम निकाल सकते हैं रूट्स का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 4u² प्लस 8u। इसमें से मैं 4u, ये इसमें फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें कॉमन टर्म है नहीं। तो बस इसको 0 के इक्वेट करें और 4u इसमें से कॉमन निकाल लें। 4u कॉमन निकालते ही इसमें बचेगा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो आइदर 4u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, 4u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यार फिर से करते हैं, कट करना है इसके पहले से। फोर्थ पार्ट, आइदर 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू 0। तो उसमें से मैं 4u कॉमन निकाल रहा हूँ। 4u कॉमन निकालते ये बचेगा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो बस इसको इक्वेट करना है। तो u इक्वल्स टू हो जाएगा -2 एंड u इक्वल्स टू हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 0। तो दो रूट आ गए आपके, u इक्वल्स टू आ गया -2 एंड u इक्वल्स टू आ गया 0। तो सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स पहले निकाल लेते हैं अभी। सम ऑफ रूट्स हो जाएगा -2 प्लस 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई 0 यानी कि 0। ये तो मैंने निकाल लिया सीधा रूट निकाल के। अब एक बार कोफिशिएंट से निकालते हैं। सम कितना आता है? -b/a। सम के लिए -b/a करेंगे तो -8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू -2। देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा c/a। c कितना है? 0 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 0। देखिए ये भी मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है t² - 15। इसमें भी सिंपल है। इसको कैसे करेंगे? इसके लिए आइडेंटिटी होती है ना, a² - b² की, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख रहा हूँ मैं इसी तरह। इसमें a की इक्वल्स टू t है और b इक्वल्स टू 15 का अंडर रूट है, ठीक है। तभी ये बन पाएगा। रूट 15 है, इसमें b की वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। t प्लस रूट 15 मल्टीप्लाइड बाई t माइनस रूट 15।
ठीक है, इसको 0 के इक्वेट करना है, तो t आ जाएगा, एक बार √15 आ जाएगा, और t एक बार माइनस ऑफ √15 आ जाएगा। ठीक है, तो सम कितना हुआ, सम 0 आ जाएगा इससे, एंड प्रोडक्ट आ जाएगा -15, क्योंकि √15 एंड माइनस √15 मल्टीप्लाइड बाई √15, तो ये आ जाएगा माइनस का 15। ठीक है, और अब इन्हीं दोनों को हम कोफिशिएंट से निकाल के देखते हैं। सम इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट इक्वल्स टू सी बाई ए। देखिए, इस केस में जब अगर ये क्लासिक क्वाड्रेटिक होती, मतलब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक होती, तो इसमें टी वाला टर्म गायब है ना, टी स्क्वायर है, ये कांस्टेंट टर्म है, लेकिन टी वाला टर्म गायब है। इसका मतलब इसमें बी है ना, वो 0 रहा होगा, बी इसमें 0 रहा होगा, तो इसमें आ जाएगा -0 बाई ए विच इज 0। तो हमने ये देखिए मैच कर रहा है, सम यहाँ पे भी 0, एंड इसमें c बाई ए, सी इसमें है -15 डिवाइडेड बाई ए कितना है 1, ए इसमें भी 1, तो ये जाएगा -15। अगेन ये मैच कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसके जीरोस निकाल के वही इक्वेट करना है। तो इसमें एक काम करते हैं, हर बार तो हम सम वगैरह निकाल लेते हैं, इस बार पहले सम निकालते हैं। ठीक है, सम इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी कितना है इसमें, यहाँ पे -1 आएगा, बी कितना आएगा -1, -1 अपॉन ए कितना है 3, तो यह सम आ जाएगा 1/3, एंड प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा c बाई ए इक्वल्स टू c कितना है यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाई ए कितना है 3, तो यह आ जाएगा -4/3। तो मैं सम और प्रोडक्ट दोनों मैंने निकाल लिए हैं, अब मैं इनको एक जगह लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सम आया था अपना 1/3 एंड प्रोडक्ट आया था अपना -4/3। ठीक है, अब मैं इनको फैक्टराइज कर लेता हूँ। फैक्टराइज करने के लिए वही अपना पुराना वाला मेथड, फैक्टराइजेशन के लिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन के लिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, यह जाएगा -12। अब -12 कैसे कैसे आता है, ठीक है, -4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस, कट करना है इतना, हाँ, -12 कैसे कैसे आता है, 6 मल्टीप्लाइड बाई -2, या -6 मल्टीप्लाइड बाई 2, या फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई -4, या फिर -4 मल्टीप्लाइड बाई 3, या -1 मल्टीप्लाइड बाई 12, या -12 मल्टीप्लाइड बाई 1। यही तरीके हैं -12 आने के। तो देखिए इसमें सम कर लेते हैं, इसमें आ जाएगा सम 4, इसमें सम आ जाएगा -4, इसमें सम आ जाएगा -1, इसमें सम आ जाएगा सेम -1, मैंने एक ही चीज दो बार लिख दी है। ठीक है, इसमें सम आ जाएगा 11, इसमें सम आ जाएगा -11। तो देखिए हमको ये जो सम -1 मिल रहा है ना, ये मैच कर रहा है, तो हमको क्या करना है, -4 और 3 में स्प्लिट करना है, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, -3 और -4 में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको स्प्लिट करके दिखा रहा हूँ। सी 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब क्या करता हूँ, देखिए ये 3 और ये 3 ये कॉमन से दिख रहे हैं, तो इनको मैं थोड़ा एक बार और रीअरेंज कर लेता हूँ। 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल ले, 3x कॉमन निकाल लेता हूँ। 3x कॉमन निकालते ये बचेगा x प्लस 1, और यहाँ से -4 कॉमन निकाल लूंगा तो ये भी बचेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हाँ, तो 3x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
x आ गया यहाँ से 4/3 एंड x आ गया यहाँ से -1। अब इनका सम निकाल लूँ यहीं पे। सम सम हो जाएगा 4/3 -1, 4/3 प्लस ऑफ -1, इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1/3, जो कि देखिए एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाई 4/3, सी -4/3, ये भी मैच कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 एंड हो गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उसमें बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद ईच गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। इसमें हमें क्या दे रखा है, सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है। सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन और हमको क्वाड्रेटिक निकालनी है। तो इसके लिए सिंपल है, आप ये याद रख सकते हैं। अच्छा, सम देख लेते हैं। जैसे रूट्स क्या होते हैं, रूट्स अल्फा बीटा बता दिया क्या इनको? अल्फा बीटा तो बता दिया ना, ठीक है। क्वाड्रेटिक होती क्या है वैसे, x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस बीटा। ये अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, इक्वल्स टू 0, ये होती है क्वाड्रेटिक। x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो x को मुझसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से मैं माइनस एक्स कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए, ये तो हो गया आपका सम ऑफ रूट्स और ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम है, सम, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो देखो यहाँ पे मैं इसको वापस से लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। अब ये लिखते ही मैं सीधा सीधा क्वाड्रेटिक बना सकता हूँ सम और प्रोडक्ट को इंसर्ट करके इस पहले से स्टैंडर्ड इक्वेशन में। ठीक है, तो बस इतना सा काम है, इसको मिटा देते हैं और ऊपर लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन में सम दे रखा है, सम दे रखा है 1/4 एंड प्रोडक्ट दे रखा है -1। तो बस हमको इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसको पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम दे रखा है 1/4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट दे रखा है -1, ये बन गई अपनी क्वाड्रेटिक। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 -1, ये बन गई अपनी क्वाड्रेटिक। पहला क्वेश्चन। ऐसे ही सेकंड में कर देते हैं, सम दे रखा है √2, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस इसमें प्रोडक्ट दे रखा है हमको 1/3, तो 1/3, ये बन गई हमारी दूसरी क्वाड्रेटिक। ऐसे ही थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में हमको सम दे रखा है 0, तो सम दे रखा है हमको 0, एक्स स्क्वायर माइनस सम दे रखा है 0, ये लो 0 लिख दिया, एंड प्रोडक्ट दे रखा है √5, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हमारी पहले 3 पार्ट हो गए। ठीक है, सिंपल है ये तो।
इसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारा, सम दे रखा है 1, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए सम को लिखा मैंने 1 प्लस प्रोडक्ट को भी 1, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, सम दे रखा है हमको -1/4, सम दे रखा है -1/4 एंड प्रोडक्ट दे रखा है 1/4। तो इसके लिए कैसे लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1/4 ये सम है इंटू एक्स प्लस 1/4 इज प्रोडक्ट। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/4, ये बन गई हमारी नेक्स्ट क्वाड्रेटिक। सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस सम दे रखा है 4, एक्स प्लस प्रोडक्ट दे रखा है 1 इक्वल्स टू 0, बस खत्म। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 2.2।